सो हेलो गाइस, वेलकम टू द डेट ऑफ द फिजिक्स सीरीज। तो आज हम सीखेंगे कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। तो ऐसा किताबें लिखती हैं कि सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट है जहां पर पूरे सिस्टम का मास कंसंट्रेट रहे, बट ये हमेशा ठीक नहीं होगा। ठीक है, बट ये डेफिनेशन में अगर बोलूं तो ये डेफिनेशन कैसे गलत है। अब इसको समझते हैं कैसे गलत है। मैंने क्या किया, मैंने डिस्क ली। डिस्क क्या कर रही है, अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रही है। अब तुम्हें पता है कि ये डिस्क जो है वो छोटे छोटे इनफाइनाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो मैं एक पार्टिकल यहां ले रहा हूं, ये पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2 और पार्टिकल नंबर 3। अच्छा, एक और ले लेते हैं, पार्टिकल नंबर 4 हो गया। इसकी वेलोसिटी होगी इसके टेंजेंट के अलोंग, इसकी वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होगी, इसकी वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट के अलोंग होगी और इसकी वेलोसिटी इसके टेंजेंट के अलोंग होगी। अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी लिखनी है डिस्क की, अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो मैं ऐसा कर सकता हूं ना, इन सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं ऐड कर दे रहा हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, इस डिस्क की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मेरे पास क्या होगा, इस डिस्क की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और आपको यह बात पता है कि काइनेटिक एनर्जी डिस्क की कुछ भी आए वो पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि डिस्क क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अब जो है मैं इस डेफिनेशन को पढ़ रहा हूं, जो डेफिनेशन सारी किताबें लिखती हैं उस डेफिनेशन को हम लोग पकड़ रहे हैं। ये डेफिनेशन मैंने पकड़ी। ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट है जहां पर सारा मास कंसंट्रेट होता है। और प्रीवियस स्टडी के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि जो इसका ज्योमेट्रिकल डिस्क का ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये सेंटर ऑफ मास है। और अगर हम सेंटर ऑफ मास को देखें तो इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी जो है डिस्क की वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। बट वास्तव में डिस्क तो रोटेट कर रही है ना, वास्तव में तो डिस्क रोटेट कर रही है। करंट डेफिनेशन क्या है, देखो सुनना बात ध्यान से, करंट डेफिनेशन क्या है। करंट डेफिनेशन क्या है, करंट डेफिनेशन ये कहती है कि जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है। कैसे होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, है ना। आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है, ठीक है, और इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है। यानी कि बॉडी के आउटसाइड भी लाई कर सकता है और बॉडी के विद इन भी लाई कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ बॉडी पे ही लाई करे। ठीक है, दूसरी बात जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है, अगर हम किसी भी बॉडी के किसी भी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका मोशन कैसा होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ट्रांसलेटरी मोशन होता है। किसी भी पार्टिकल के, किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के या फिर कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेंटर ऑफ मास होता है, अगर मैं उस पर फोर्स लगाता हूं या फिर उसका मोशन स्टडी करना चाहता हूं तो वो मोशन कैसा होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा। यही इसकी करंट डेफिनेशन है।